घर में लगाओ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां शहीद जवान की बहन की शादी में सीआरपीएफ के जवानों ने भाई का फर्ज निभाया। बताया गया कि सीआरपीएफ के जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह पिछले साल जम्मू में शहीद हो गए थे, लेकिन उनसे किया गया वादा निभाने के लिए उनके साथी वर्दी पहनकर शादी में पहुंचे और शादी की वो सारी रस्में निभाई जो दुल्हन के भाई के जिम्मे होती है। शादी के दौरान शहीद जवान शैलेंद्र के कई साथी वर्दी पहने नजर आए। वे सभी अपने शहीद हो चुके साथी की बहन को परंपरा के मुताबिक वरमाला के लिए ले जाते दिखे। सीआरपीएफ जवानों का अपने बेटे के लिए ऐसा अपनापन देखकर शहीद शैलेंद्र के पिता भावुक नजर आए। शादी में शामिल हुए सीआरपीएफ जवानों के मुताबिक शहीद शैलेंद्र प्रताप ने अपनी बहन की शादी करने से जुड़े कई सपने देखे थे, जिन्हें पूरा करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। एक बेटे की जगह पे उन्होंने कहा कि आपको सैकड़ों बेटे मिल गए। सीआरपीएफ जवानों के शहीद की बहन की शादी में भाई का फर्ज निभाने की खबर इलाके में चर्चा का विषय बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। इस ऐतिहासिक विजय के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले साल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर विजय ज्योति जलाई थी। इनमें से 4 मशालों को देश में अलग अलग हिस्सों में रवाना किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को ढेर कर दिया। बताया गया कि साल 2017 से सक्रिय ये आतंकी कई अपराधों में शामिल रहा, जिसे सुरक्षा बल ने मुठभेड़ से पहले आत्मसमर्पण का मौका भी दिया, लेकिन वो नहीं माना और उसने सुरक्षा बल के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने भी जमकर गोलियां चलाईं, जिसमें फिरोज अहमद डार नाम का ये आतंकी मारा गया। पुलिस ने उसके शव को मुठभेड़ की जगह से बरामद कर लिया और उसके पास से मिले हथियारों और सामानों को भी आगे की जाँच के लिए अपने कब्जे में ले लिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि देश का सबसे बड़े दुश्मन सफेद पोश आतंकवादी हैं। वो हमारे जवान की मौत से खुश होते हैं। यूथ, खास तौर से यूथ को ये बताना चाहता हूं कि ऊपर वाले ने हमें अपने माँ बाप के जरिए से एक बहुत बहुमूल्य चीज दी है, जिसका नाम है जिंदगी और जीवन। इसको किसी के बहकावे में आकर बर्बाद ना करें। एक बेटे को खोने का गम सबसे ज्यादा उसकी मां को होता है, भले ही वो एक किसी आम सिविलियन का बच्चा हो या सिक्योरिटी फोर्स का जवान हो, कोई गुंडा, क्रिमिनल या टेररिस्ट हो। इसका ध्यान रखें कि जवानी के जोश में आकर के आप अपनी मां के साथ कोई धोखा या गद्दारी तो नहीं कर रहे। कश्मीर में कोई भी जवान, यूथ की जब मौत होती है, उससे सिर्फ हमारे देश के दुश्मन खुश होते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा तबका है, एक तबका है जिसको मैं बुलाता हूं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, सफेद पोश दहशतगर्द। ये हमारे समाज के सबसे खतरनाक हिस्सा है, जो अपने आस पास के जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, उनमें से कुछ बच्चों को इंस्टिगेट करता है और टेररिज्म में जाने के लिए उसको इनिशिएट करता है। कैरिबियाई देश हैती में पेट्रोल लेकर जा रहा एक टैंकर इतने भयानक हादसे का शिकार हुआ कि 60 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। बताया गया कि टैंकर के ड्राइवर ने सामने से आती एक मोटरसाइकिल से बचने के लिए अचानक अपनी दिशा बदली, जिससे टैंकर संतुलन खो बैठा और पलट गया। हैती में तेल की भयानक किल्लत है। ऐसे में लोगों ने पेट्रोल लूटने के लिए टैंकर पर धावा बोल दिया, लेकिन तभी जोरदार धमाका हो गया और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर लाशें ही लाशें बिछी दिखी। हादसे में अपने कलेजे के टुकड़े को खोने वाली एक मां तो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। टैंकर तो आग में स्वाहा हुआ ही, उसके विस्फोट ने लोगों के आशियानों में ही उनकी कब्र खोद दी। अच्छे खासे मकान उजाड़ नजर आने लगे, उनकी रंगों से भरी दीवारों पर कालिक पुती दिखी। वहीं कुछ मकानों की तो छत ही गायब हो गई, उनके अंदर एक सामान तक नजर नहीं आया। टैंकर के धमाके में कई महंगी गाड़ियां भी जलकर राख दिखी, वो कबाड़ बन गई। ये मंजर तो हादसे के बाद का था। हादसे के वक्त का जो वीडियो सामने आया उसमें रात के अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल टैंकर में भड़की आग की लपटें दिखी। ऐसा लगा मानो सामने चिताएं जल रही हो। ऐसे में सूरज उगते ही हैती के प्रधानमंत्री घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए।
हैती में अपराधी गुटों ने वहां के तेल टर्मिनल पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से वहां तेल का भयानक संकट पैदा हो गया है। ऐसे वक्त में तेल टैंकर हादसे ने हैती के जख्मों पर नमक छिड़क दिया।